दुनिया भर में जितने भी एंटरटेनर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फिर जो भी लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उन सबके दिमाग में एक जादू की कल्पना रही है। भारतीय फिल्मों में भी कोई मिल गया आपने देखी होगी, जिसमें जादू की कल्पना है कि हो सकता है जहां ऑक्सीजन ना हो, वहां पर लोग नीले होते हों। और डायरेक्टर ने इस थॉट के आधार पर जादू को तैयार कर दिया। फिर इतने दूर से कोई कैसे आएगा, इसकी एक मानव कल्पना कि जब हमारे देश में या दुनिया के देशों में रॉकेट रूपी कोई चीज होती है, तो उन लोगों के पास जिनके पास ऑक्सीजन नहीं हो, ये मानते हुए, तो उनके रॉकेट्स में propulsion के लिए कुछ और तकनीक होती होगी और उनको इतनी दूर से हम तक आना है। उनकी तकनीक हमसे उन्नत है, तो उनके स्पेसक्राफ्ट और भी उन्नत होते होंगे। इन दो कल्पनाओं ने दो इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित कर दी। चूंकि मानव कल्पना से निर्मित संरचनाएं हैं, तो मानव जैसी दिखाई। मानव ने जितने प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को फील किया, उड़ते हवाई जहाजों को, रॉकेट्स को देखा, तो उनसे कुछ इतर इस प्रकार की तश्तरी रूपी संरचना दिमाग में बना ली। ये चर्चाएं आप और हमारे बीच में आज अचानक क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया है कि अमेरिका जितने भी फिलहाल अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओज, या कहिए आसान भाषा में एलियंस, इनके बारे में जो भी जानकारी रखता है, जो क्लासिफाइड है, जो गुप्त हैं, उन्हें पब्लिक कर दे। तो ये बात निकल कर आई कि ये अचानक क्या हुआ, क्यों हुआ? ट्रंप ने सरकार को आदेश क्यों दे दिया? राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास जो भी जानकारी है दे दो? क्या वाकई में अमेरिका के पास कोई जानकारी है या केवल माहौलबाजी है? इसके पीछे का तर्क सुन लीजिए। तर्क यह है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, नाम है उनका बराक ओबामा। उन्होंने हाल ही में बीइंग ए प्रेसिडेंट, अब वो नहीं है लेकिन उस मतलब अब राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक बार एरिया 51 को स्वीकार करके दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया था, सन्न कर दिया था कि ये राष्ट्रपति कैसे एक्सेप्ट कर पा रहा है कि एरिया 51 है। एरिया 51 भी एक मिस्टीरियस जगह थी अमेरिका की। दुनिया क्लेम करती थी, लेकिन अमेरिकी सरकार कभी क्लेम नहीं करती थी कि एरिया 51 पर हम कुछ ऐसा करते हैं। 2013 में बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में एरिया 51 अमेरिकी सेना का गुप्त ठिकाना है, यह जैसे ही एक्सेप्ट किया, उसके बाद ओबामा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली गई। क्योंकि आरोप था कि एरिया 51 पे एलियंस का रिसर्च हो रहा है, कुछ एलियंस को पकड़ के रखा गया है और उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। अब अचानक उन्हीं ओबामा ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह बात बोल दी कि एलियन होते हैं। जब ओबामा, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, इस तरह का बयान दे दें और वो भी अपोजिशन पार्टी से, तो भाई साहब इन्हें क्रेडिट्स किसी और को देने की आदत नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें जो भी न्यूज बने, इन्हीं के अराउंड बने, कोई और खबर ना ले जाए। छपास के रोगी, दुनिया में छाए रहने की कल्पना रखने वाले ट्रंप, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश दिया कि जाओ और जो भी जानकारी है एलियंस के बारे में पब्लिक कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतया इन खबरों को क्लासिफाइड रखा जाता है। अगर कुछ डीप रिसर्च हो रही है, तो उन्हें लोगों के सामने नहीं लाया जाता। ऐसे में जब इन्होंने इस बात को कह दिया, तो चर्चा जोरों से छिड़ने लगी कि अब अमेरिका हर उस खबर को बाहर निकाल कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरगेट मामला बाहर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्स्टाइन फाइल से जुड़े नाम बाहर आए, अब वैसे ही आने वाले समय में एरिया 51 और एलियन से जुड़ी जानकारी बाहर आ जाएगी। अचानक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंट्स, एलियंस, इन सब के बारे में सुर्खियां तेज हो गई। यह है ट्रंप का आधिकारिक आदेश, जो अक्सर वो ट्रुथ पर देते हैं। जब यहां पर वो लिख देते हैं, वो सारी चीजें व्हाइट हाउस रिपब्लिश कर देता है और उसी रिपब्लिश के अंदर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। यह है बराक ओबामा के बयान का न्यूज कटिंग। और ये इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूबर ब्रायन टाइलर कोवेन है, उनके पॉडकास्ट में कहते हुए कहा था कि क्या एलियन होते हैं? तो यस, दे आर रियल। और इनको कहां रखा गया है मैं ये नहीं जानता, हो सकता है कि कुछ सीक्रेट जगह हो। इन्होंने जैसे ही इस कयास को जगह दी, बहस छिड़ गई। ट्रंप के पास पत्रकार पहुंच गए एयरफोर्स वन में, पूछा कि सर, पता चला है एलियन होते हैं, ये भी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अगर ऐसा है, मैं इस पर अपनी राय तो नहीं रखता, मैं कभी इस पर बात भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, अब लोगों को चाहिए तो इस पर जानकारी देंगे। इन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रुथ पर इस जानकारी को पब्लिक कर दिया। आज सुबह सुबह व्हाइट हाउस की तरफ से यह ट्वीट आ जाता है, या कहिए व्हाइट हाउस ट्रुथ पर रिएक्ट कर देता है और लिखता है, बेस्ड ऑन ट्रेमेंडस इंटरेस्ट शोन, आई विल बी डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ वॉर and the relevant department and agencies to begin the process of identifying and releasing government files related to aliens, extraterrestrial life, unidentified aerial phenomenon,
एंड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को आदेश दे दिया कि जो भी आपके पास जानकारी है उन्हें पब्लिक कर दीजिए। अब कुल मिलाकर लोगों में जिज्ञासा इस बात की कि अब पता चलेगा अमेरिका के पास क्या सूचना है। इस पूरी घटना में आगे बढ़े इससे पहले इसका इतिहास भी चर्चा में लाएंगे, साथ में वो इंसिडेंट्स जब जब अमेरिकी सरकार इस बात को बचाती रह गई और लोगों के मन में यह बात आकर रह गई कि अरे बोल तो दो कि तुमने देख लिया है। आप में से कुछ लोग इस बात पर एक सवाल खड़ा करेंगे जो कि सिंपल फिर से रीजनिंग से आता है कि साहब अमेरिका में ही एलियन की इतनी दिलचस्पी क्यों है, दुनिया के और देशों में क्यों नहीं है। आज के सेशन में मैं दुनिया भर के देशों का जिक्र करूंगा। नंबर दूसरा, अमेरिका ही एलियंस के पीछे क्यों पड़ा है, दुनिया का कोई और देश क्यों नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया को अपने आप को दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानता है, मानना भी चाहिए क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत आगे रखा हुआ है। ऐसे में जब एलॉन मस्क जैसे लोग वहां रहते हों जो मंगल से अप डाउन करने की बातें सोचते हों, तो उनके दिमाग में इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडीज हैं या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जिज्ञासाएं भी चरम पर होंगी। और जितनी ज्यादा जिज्ञासा उतनी ज्यादा रिसर्च होगी, और जितनी रिसर्च होगी उसके फाइंडिंग्स भी बहुत ही करिज्मेटिक होंगे, ऐसा अमेरिका से कयास लगाया जा सकता है। इन्हीं कयासों को अगर हम इतिहास से जोड़ते हुए आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि माइथोलॉजीज में भी, कई हमारी पौराणिक कथाओं में भी, विशेष रूप से हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। यानी जहां हम रह रहे हैं दैट इज भूलोक, इसके अलावा भी लोक हैं जहां पर निवास होता है। तो ऐसे में अच्छे और बुरे को हमने स्वर्ग और पाताल में बांट दिया। इसका मतलब हमारी पौराणिकता में भी इसकी मान्यता है कि इस तरह का कुछ तो है जो कहीं और रह रहा है। ऐसे ही कई और प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी के अंदर अन्नुनाकी का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से धरती पर आया था। ऐसे ही एक यूनानी लेखक थे लुशियन, जिन्होंने 2000 साल पहले अपनी एक किताब ए ट्रू हिस्ट्री में लिखा कि कुछ यात्रियों को अचानक एक बवंडर फंसाकर चांद पर ले गया, वहां पर पंख वाले घोड़े, हाथियों जितने पिस्सू, इस तरह की चीजें दिखाई दी। 1000 साल पहले एक जापानी कहानी है द बंबू कटर्स, उसके अंदर एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो चांद से आई है। कुल मिलाकर के प्राचीन कथाओं में भी इसका जिक्र रहा। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जब मंगल के बारे में जिक्र होने लगा, 19वीं शताब्दी के अंदर 1870 में इटली के खगोल विज्ञानी एक जियोवानी वर्जीनियो ने जब टेलीस्कोप से मंगल को देखा तो लोगों ने मंगल पर फिर कहानियां बुननी और कहनी शुरू कर दी कि हो सकता है मंगल पर जीव रहते हो, हमें ना पता हो। जैसे बचपन में दादी के पास सोते हुए आपने जब चांद निहारा हो और चांद पर लगे धब्बों को, दागों को कहा हो कि देखो कोई बुढ़िया है जो सामान लेकर जा रही है। ये कल्पनाओं से लोगों ने मंगल के ऊपर भी फेरी टेल्स लिखना शुरू कर दिया कि मंगल पर तो 9 फीट लंबे जीव रहते हैं। इस तरह की कहानियां चलना शुरू हुई। ये सारी इंसानी इमेजिनेशंस थी जिन्होंने दिमाग में विचार किया कि अगर वहां से कोई यहां आना चाहे, जब हम उन्हें देख सकते हैं तो वो भी हमें देख सकते होंगे। जब हमारे हवाई जहाज वहां जा सकते हैं, हमारे रॉकेट्स जा सकते हैं, तो उनके भी उड़कर यहां आ सकते होंगे। इन कयासों से कहानियां बुनती चली गई। इन कहानियों को वास्तविकता में जब बहुत ज्यादा चर्चाओं में लाया गया तो सबसे ज्यादा मजा आया 1947 में, जब दो वैज्ञानिक, दो पायलट्स कहिए, बिजनेसमैन कहिए, उन लोगों ने पब्लिकली आकर के ये अनाउंस किया कि हमने वी शेप में उड़ने वाली उड़न तस्तरियों को देखा जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। इनकी संख्या 9 थी। इनमें एक प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन थे जो सिएटल की पहाड़ियों में, रॉजवेल रीजन में इस बात को क्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि हमने न्यू मैक्सिको के रॉजवेल इलाके में कुछ देखा है जो कि वी शेप के अंदर उड़ रहा था और वो अपने साथ में 9 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर चल रहा था। जब ये जानकारी बाहर आई, इन्होंने क्लेम किया, अखबारों में छपने लगी। कुछ समय बाद इनके क्लेम को ये कहते हुए इग्नोर कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं थी जो तुम सोच रहे हो। तो बोले क्या था? बोले कुछ नहीं, वो तो वेदर बैलून थे जो कि यूएसएसआर ने अमेरिका पर भेजे थे। असल में ये वो दौर था जब अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत रूस एक दूसरे से शीत युद्ध लड़ रहे थे। कोल्ड तरीके से वो युद्ध जिसमें दोनों एक दूसरे की सारी जानकारियां जुटाएंगे लेकिन आपस में एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे, इस तरह का जो वॉर चल रहा था, इसमें यूएसएसआर अमेरिका की जानकारियां जुटाने में लगा था और उन जानकारियों में खोज खोज कर चीजें निकालता था कि हाँ भाई बताइए तुम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कहां किया, ये सब किया। उस समय पर कुछ गुप्तचर चीजें भेजी जाती थी क्योंकि पहले रडार सिस्टम, इतने सैटेलाइट सिस्टम मजबूत नहीं थे। तो इस तरह की गुप्त चीजें जब लोग देखते थे तो सोचते थे कि कुछ यूएफओ उड़ रहा है। इसे इस तरह से रिलेट कर दिया गया, उस बात को आया गया कर दिया गया। कोई बात नहीं। घटना 1961 में बढ़ी जब अमेरिकी कपल बेट्टी और बर्नी, इन्होंने कहा कि हमें तो एलियंस ने अगवा कर लिया और इन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर से अगवा किया गया।
और जब इन्होंने अपने आप को बताया कि हमें तो एलियंस उठा के ही ले गए थे, तो भाई साहब इन पर अमेजन प्राइम पर बकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बन गई कि भाई बेटी और ब्रायन हिल के जब अगवा हुए तो उनके अनुभव क्या रहे। इनने भाई साहब अपनी खूब स्टोरी बढ़िया से बेची कि हमको यूएफओ उठाकर ले गए थे, हमको गायब करके ले गए थे, फिर हमको पता नहीं कहां पटका छोड़ गए, हमको अचानक फिर दुनिया के लोग मिले। हम इन्होंने पूरी कहानी अमेजन प्राइम पर है, आप जाकर देख सकते हैं, प्रचार नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं साहब। इन सब चीजों को चलते हुए देखकर अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया कि भाई जब लोगों ने इतने कयास बना लिए, 47 में कोई कह दे रहा है, यहां साहब ये दोनों लोग निकलकर 61 में दावे कर दे रहे हैं, तो बोले जितनी भी घटनाएं हुई हैं आओ उन सबको लिखते हैं, सारी घटनाओं को चेक करते हैं कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ, कोई वाकई में ऐसी चीज आई थी। तो 13,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स को जांचा गया। उनमें फिर कई घटनाएं सामान्य घटनाएं पाई गई। बोले यार कोई हवाई जहाज देख लिया होगा, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बलून देख लिया होगा। सरकार ने रोजवेल की घटना को भी कहा कि कुछ नहीं, बलून था, और कुल मिलाकर के सीक्रेट सर्विलांस के चलते वो घटना हुई थी। बोले छोड़ो यार कुछ नहीं था। फिर भी चीजें नहीं रुकी। 7 से 12 के बीच में भी एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन नाम का प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि भाई मालूम तो करो कि अल्टीमेटली क्या है, लेकिन 12 में फिर से बंद कर दिया गया। कोई बात नहीं। इस बीच में 2 घटनाएं और हुई साहब। क्या हुआ? एक बॉयड बुशमैन नाम का व्यक्ति था जो 2014 में मर गया। इसके मरने से जस्ट पहले यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है। यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल होता है उसे इसका डेथ बेड कन्फेशन करार दिया जाता है, बॉयड बुशमैन का। यूट्यूब पर जो वीडियो वायरल होता है वो असल में इस व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2007 में एक इंटरव्यू में शूट किया गया था। तब किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कई बार कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही इन भाई साहब का एक वीडियो वायरल होता है। जो बॉयड बुशमैन थे, ये लॉकहेड मार्टिन जो अमेरिका की हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर सीनियर रिसर्च इंजीनियर हुआ करते थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बातें कही होंगी। उन बातों को अचानक 2014 में हवा लगी, यूट्यूब पर अचानक वीडियो सरफेस कर गया। उसमें इनकी कुछ बातें थी जो लोगों को लगा कि 2014 में ही कही गई हैं। उनको जो 2007 में की हुई बातें थी 2014 में कही, और वो आदमी मर गया, तो लोगों ने कहा मरने से पहले वो आदमी जनता को कुछ बता गया। जैसे इन्होंने कहा कि एरिया 51 नामक जगह पर अमेरिका एलियंस के 2 ग्रुप को रखता है। उनमें से एक का नाम रेंगलर है और दूसरे का नाम रस्टलर है। उन पर अमेरिकी सरकार काम कर रही है एरिया 51 में। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्लेनेट भी पता है कि वो कहां से आए हैं, उसका नाम है क्विंटोमनिया। वहां से ये सारे के सारे एलियंस धरती पर आए थे, तब इन्हें पकड़कर रख लिया गया। वहां पर पहुंचने में 48 लाइट ईयर लगेंगे अगर अर्थ से पहुंचा जाए, लेकिन ये जो लोग हैं ये मात्र 45 मिनट में उस क्विंटनिया तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के बयान। साथ ही साथ अमेरिका के जो इंजीनियर्स हैं वो अब ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इन लोगों को जो आए हैं इन्हें वापस पहुंचाया जा सके, और इनके विमान से उस रिवर्स इंजीनियरिंग को सीखा जा सके कि कैसे जाया जा सकता है। और बकायदा इसके इन्होंने फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाए कि देखो ये कैसे लोग हैं। इन्होंने एक तस्वीर जारी करी कि इस तरह के लोग हैं जो एरिया 51 के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं। 4-5 फीट के लोग हैं, ऐसे ऐसे सर हैं। बकायदा तस्वीर वायरल होती है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें पाई हैं। एरिया 51 में इस तरह की रिसर्च चल रही है। यह घटना 2014 की है। 2014 में ये मर जाते हैं, वीडियो रिसरफेस होता है और लोगों को लगता है कि इन्होंने ये जानकारी सही निकाल दी थी, इसलिए इन्हें मार दिया गया। हालांकि सत्य ये था, बुजुर्ग व्यक्ति थे और लंबे समय पहले ही उन्होंने वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पर रिसरफेस होकर आया था, लेकिन इसकी सत्यता को भी इग्नोर कर दिया गया कि नहीं नहीं ये बात सही नहीं कह रहे। लोगों ने अपनी तरफ से कल्पनाओं में एलियन की पिक्चर बनाई जो कि ऐसा दिखेगा, इन तक वो चीजें पहुंचा दी, एडिट करके ऐसी चीजें बना दी गई। चलो ये बात भी आई गई होगी। ऐसे ही एक ही पॉडकास्टर हैं अमेरिका के, जो रोगन, काफी फेमस पॉडकास्टर। उनके इंटरव्यू में बॉब लेजर और जेफरी कॉर्बेल नाम के 2 व्यक्ति आते हैं। जो ये बॉब लेजर है ना, ये भी अपने कुछ एक्सपेरिमेंट साझा करने आते हैं। बॉब लेजर जब इंटरव्यू में आते हैं तब ये कहते हैं कि साहब हमने एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग होते हुए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये जो मतलब बाहर के आए हुए जो यूएफओज हैं, इनको लेकर के काम चल रहा है वो देखा है।